संत पौलुस आलस लोगों को सचेत करते हैं। वह कहते हैं कि तुम मेहनत की रोटी खाओ, मेहनत की रोटी खाना। प्यारे भाई और बहनों, मेहनत करने वालों को रोटी मिलना अनिवार्य है। और पौलुस खुद का ही उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हम लोग तुम्हारे बीच में रहते हुए भी कभी हमारे काम धंधे को नहीं छोड़ा है, मेहनत की रोटी खाई है, मेहनत का फल हम लोग खाते हैं, किसी का फूकट का नहीं खाते हैं। मैं युवा युवतियों के कहना चाहूंगा, मेहनत की रोटी खाए। मम्मी पापा का फूकट का धन उड़ाने से ज्यादा खुद के मेहनत की रोटी खाने के लिए संत पौलुस के साथ मिलकर मैं सबको सचेत करना चाहता हूं। खुद की मेहनत की रोटी खाए। मैं भी ये इतने ज्वलंत रूप से इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मैं भी मेहनत की रोटी ही खाता हूं, किसी का दिया हुआ नहीं खाता हूं। खूब मेहनत करता हूं तभी रोटी खा पाता हूं। तो मैं विशेष रूप से युवा युवतियों से सचेत करना चाहूंगा, आह्वान करना चाहूंगा, सब कोई मेहनत की रोटी खाए। ऐश अपने माता पिता के धन पर नहीं, खुद के मेहनत पर करे। आज के सुसमाचार में हम अंतिम दिनों के बारे में कहते हैं, सुनते हैं। अंतिम दिनों के बारे में हम अक्सर सुनते हैं। अगर आप नॉन कैथोलिक कलीसिया में कभी भी भाग लेंगे, रोज इसी को सुनेंगे। इसके बावजूद भी आज मैं आप सबों के साथ में इसके विषय में 2 शब्द कहना चाहूंगा। जो बातें आज के सुसमाचार में कही गई है, हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि सारा कुछ पूरा हो रहा है। भूकंप की घटनाएं, युद्ध की घटनाएं और विद्रोह की घटनाएं, सब कुछ हो रहा है। महामारी की घटनाएं और परसिक्यूशन की घटनाएं दिनों दिन आगे बढ़ते जा रहा है। तो ऐसा हमें कभी लगने लगे कि अभी अंत होने वाला है, तो उनसे कहना चाहूंगा जरा संभल के, क्योंकि किसी को इसकी पता नहीं है कि कब अंत होने वाला है। आज होगा, कल होगा, परसों होगा, इसकी कोई जानकारी किसी के पास प्राप्त नहीं है। तो इसलिए ये जो चिन्ह हमारे सामने है, आज भी है, कल भी था, आने वाले कल को भी होने वाला है। अंत तो जरूर होने वाला है, लेकिन ये कब होगा, अगर इस पर कोई 100% हमें गारंटी दे रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा वो झूठे हैं, क्योंकि कोई भी उसकी भविष्यवाणी आज तक नहीं कर पाए हैं। जो कोई भविष्यवाणी करते हैं कि कल ही होने वाला है, परसों होने वाला, तारीख के अनुसार होने वाला है, वे झूठे हैं, झूठे हैं, झूठे हैं। इसके साथ साथ मैं आप सबों के साथ कोई और बात आज के सुसमाचार से लेना चाहूंगा। वो बस छोटा सा एक शब्द है, परंतु यही अंत नहीं है, परंतु यही अंत नहीं है। बहुत सारी विपदाएं होने वाली है, हो रहा है, पर यही अंत नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, एक इंसान के जीवन में हम देखते हैं अक्सर अवर्णनीय पीड़ाएं होती है, दुख होता है, बीमारियां होती, मृत्यु होती, और इस प्रकार के तमाम चीजें हम देखते हैं हमारे जीवन में हो जाता है। फिर भी प्रभु का यह वचन हम सबको सचेत करता है, यही अंत नहीं है। कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि इस घटना के साथ, इस परिस्थिति के साथ, इस व्यक्ति के मृत्यु के साथ मेरा जीवन भी अंत हो जाए। उनसे भी कहना चाहूंगा, यह अंत नहीं है। जिस समय तक प्रभु तुम्हारे लिए लिखा रखा है, उस समय तक तुमको जीना ही होगा। भले तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कितना भी उथल पुथल हो जाए, यह अंत नहीं है। अगर ये अंत नहीं है,
जिनको हम चाहते हैं कि काश ये अंत होता, शायद अच्छा होता। ऐसे सोचने के वक्त प्यारे भाई और बहनों, कुछ चीज मैं आप सबों के साथ साझा करना चाहूंगा। प्रभु के इस वचनों के आधार पर यही अंत नहीं है। अगर ये अंत नहीं है तो आगे भी जीना, प्रभु हम सुख कहते हैं, इतना आसान नहीं होगा। शायद परेशानी वाली बात हो सकती है, पर इसके बावजूद भी अगर प्रभु ने हमारे लिए समय दिया है, वो समय हमको जीना ही होगा, भले कितना भी कठिनाइयों को झेलते हुए हमें जीना हो। यह अंत नहीं है। कुछ चीजें आप सबों के साथ मैं साझा करना चाहूंगा। ऐसा लगने लगे कि जीवन आगे का मुझे नहीं जीना है, ऐसी कोई बड़ी आपदा आपके जीवन में आ जाए, बड़ी परेशानी आपके पास आ जाए, बड़ी बीमारी, बड़ी मृत्यु, इस प्रकार का ट्रेजेडीज आपके जीवन में आ जाए, प्यारे भाई और बहनों, कहना चाहूंगा कैसे उससे निकल जाए। डिस्कनेक्ट योरसेल्फ। इन तमाम परिस्थितियों से, व्यक्तियों से, अगर जो कोई आपके जीवन का ट्रेजेडी का कारण है, उन तमाम चीजों से, परिस्थितियों से, अगर व्यक्ति है, व्यक्तियों से डिस्कनेक्ट हो जाए, पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाए, आपको आपकी जिंदगी आगे बढ़ानी है, आगे चलना है। डिस्कनेक्ट फ्रॉम सच ट्रेजेडीज। आपके जीवन के ट्रेजेडी से उभरने का सर्वप्रथम स्टेप यही होता है, डिस्कनेक्ट योरसेल्फ। दूसरी बात होता है फोकस ऑन सॉल्यूशंस, नॉट प्रॉब्लम्स। ट्रेजेडी होती रहेगी, समस्याएं आती रहेगी, हमें हर वक्त प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता रहेगा, तो उन समस्याओं से ज्यादा सॉल्यूशंस पर आप फोकस करें। जो लोग नेगेटिव होते हैं, जो आज के लैंग्वेज में टॉक्सिक कहते हैं, वे हमेशा समस्याओं पर अपनी नजरें गड़ी हुई हैं। मैं आप सबों से कहना चाहूंगा, अगर आप प्रकाश के संतान हैं, तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, अगर प्रभु की थोड़ी भी रोशनी आपके जीवन में आई है, तो सॉल्यूशंस पर विश्वास करना शुरू करें। समस्याओं पर नहीं, समाधान पर, समाधान पर हम लोग हमारी नजरों को गड़ाएं। तीसरी बात है कि अगर आपके बस की बात नहीं है कोई चीज, सीक सपोर्ट। किसी से सलाह मशवरा अवश्य ले। इन परिस्थितियों से गुजरे हुए लोगों के साथ में, जिनके पास में ज्यादा तजुर्बा है, ऐसे लोगों के साथ सीक सपोर्ट, उनकी सलाह मशवरा हम अवश्य लें। फोर्थ जो स्टेप मैं आप सबों को साझा करना चाहूंगा वो यह है कि जब आपको लगे कि आगे चलना बड़ी मुश्किल है, बिगिन टू प्रे। प्रार्थना करना शुरू करें, मेडिटेट करना शुरू करें। प्रार्थना मेडिटेशन नहीं होता है। जब शरीर और मन उथल पुथल हो जाए, कोई भी चीज पर हमारी फोकस नहीं हो पाता है, तो प्यारे भाई और बहनों कहना चाहूंगा, मेडिटेट, ध्यान करें, ध्यान करें, प्रार्थना करें और ध्यान करें। यही चीज हम सबको उन तमाम ट्रेजेडियों से, सिचुएशन से, व्यक्तियों से, मृत्यु से, बीमारी से, कोई भी इस प्रकार की ट्रेजेडी आपके लाइफ को स्ट्राइक करता है, उन तमाम चीजों से आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। फिर से दोहराना चाहूंगा 4 चीजें। उसके पहले परंतु ये अंत नहीं है, लिख के रखें कि परंतु ये अंत नहीं है। अगर अंत नहीं है तो आगे बढ़ना है, आगे चलना है। डिस्कनेक्ट फ्रॉम योर ट्रेजेडीज। आपके जीवन की कोई भी ट्रेजेडी है, डिस्कनेक्ट योरसेल्फ। दूसरी बात है फोकस ऑन सॉल्यूशंस। समाधान पर नजरें गड़े रहे, समस्याओं पर नहीं। और तीसरा जो एक और बार जो मैं दोहराना चाहूंगा, सीक सपोर्ट।
जिनके पास में अनुभव है, तजुर्बा है, उनसे सलाह मशूरा अवश्य ले। और जब सब कुछ शिथिल होता आपको दिखता है, प्रे, प्रार्थना करे, ध्यान करे, आपका मन शांत हो जाएगा, समस्याएं टल जाएगी, जिंदगी आपको आगे दिखना शुरू हो जाएगा। आमीन।